हेलो एवरीवन, मैं हूं ऑस्टिन एंड मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरी चैनल इट्स ऑस्टिन पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में अगर आप कोडिंग करना चाह रहे हो, अगर आप टेक इंडस्ट्री में आपकी जर्नी शुरुआत करना चाह रहे हो, तो आपके लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सूटेबल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, सी शार्प, आर, स्विफ्ट, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे। तो उम, ये तो ये पॉसिबल है कि हम सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन एट द वेरी फर्स्ट हमको कोई एक ही लैंग्वेज पे अपनी कमांड रखना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डोमेन में जाना चाहते हो। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या-क्या गोल होना चाहिए टेक इंडस्ट्री में। एंड सेकेंडली हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उसके रिगार्डिंग आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कौन सी मेनली इंडस्ट्री रहती है। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकेंड वन इज वेब डेवलपमेंट। थर्ड वन इज AIML और डाटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस। और देन अगर आपको गेम डेवलपमेंट के लिए जाना होगा, और देन अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट और iOS डेवलपमेंट के लिए आपको इंटरेस्ट हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन की इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि जो भी बहुत सारे और MNC होती है, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, उनका जो इंटरव्यू राउंड होती है और उनका जो कोडिंग राउंड होती है, वहाँ पे आपको कुछ DSA के सवाल पूछे जाते हैं। DSA क्या होती है? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो वो जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिकली क्या होती है कि जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपको C++, जावा और पाइथन में कोई एक में आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ना होगा। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ने के लिए 4 से 6 महीने की समय लगती है। मैं आपको पाइथन नहीं रिकमेंडेड करूँगा DSA कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पाइथन एक वेरी स्लो लैंग्वेज होती है एज कम्पेयर टू C++ एंड जावा। उसमें बेसिकली क्या होता है, C++ एंड जावा बहुत फास्ट होती है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको C++ और जावा में कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उसको 4 से 6 महीना पढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ता है डे बाय डे। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन आती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए हमको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ती है। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करते हैं कि हम HTML एंड CSS उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि HTML एंड CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होते। हमको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में पढ़ना चाहिए, तो हमको जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। आज की दुनिया में जावास्क्रिप्ट बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए यूज हो रही है, तो हमको जावास्क्रिप्ट के ऊपर कमांड लाना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट। थर्ड वन इज, अगर आपका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, इस डोमेन में आपके इंटरेस्ट हो, तो आपको पाइथन के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पाइथन के पास बहुत सारे लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारे रिसोर्सेस होती है, जो कि हमको ईजी करवाता है कि हमको
इस जो डेटा साइंस डेटा एनालिसिस के डायरेक्शन में हमको हेल्प करता है। उसके बाद अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको ऐप डेवलपमेंट फर्दर डिवाइड होती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड iOS डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे और मोस्टली एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना होगा तो आपको पहले जावा देन कॉटलिन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देन अगर आपको iOS के ऊपर इंटरेस्ट है तो पहले आपको स्विफ्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप एक ही प्रोग्रामिंग कोड या एक ही कोड लिखो जो वो तो iOS एंड एंड्रॉयड को ऊपर काम करे, तो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स के ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए हमको पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट गोल अगर आपका गेम डेवलपमेंट है तो गेम डेवलपमेंट के लिए आपको आइदर C++ या C# के ऊपर कमांड होती है, और भी इससे छोड़कर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूजेस बहुत सारे अलग डोमेन में होती है। सो अगर आपको कोई भी डोमेन में आपका इंटरेस्ट है एंड आप उससे प्रोसीड करना चाह रहे हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप पहले आपकी गोल सिलेक्ट करो, देन उसके बेस्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो, देन उसको 4 से 6 महीने लेके उसको सीखो, देन उसके ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो और उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बनाओ जो कि फ़ायदा करेगा बोथ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए। एट द वेरी एंड मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट करूँगा फॉर योर अपकमिंग टेक जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।